बहुत समय पहले एक समृद्ध राज्य पर राजा धर्मवीर का शासन था। राजा धर्मवीर न केवल अपने साहस और शक्ति के लिए जाने जाते थे, बल्कि उनकी न्यायप्रियता और दयालुता के कारण भी प्रजा में बहुत लोकप्रिय थे। उनके राज्य में हर वर्ग के लोग सुख शांति से रहते थे। उनका मानना था कि एक सच्चा राजा वही है जो अपनी प्रजा के हर सुख दुख में उनके साथ खड़ा हो। हर दिन राजा धर्मवीर राजमहल के बाहर आकर प्रजा से मिलते, उनकी समस्याओं को सुनते और त्वरित समाधान करते थे। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन एक साल राज्य में भारी संकट आ खड़ा हुआ। अचानक से बारिश बंद हो गई और महीनों तक एक बूंद पानी नहीं बरसा। खेत सूख गए, तालाब और नदियां खाली हो गई। लोग भूख और प्यास से त्रस्त होने लगे। यह राज्य के लिए सबसे बड़ा संकट था और राजा धर्मवीर बहुत चिंतित हो गए। राजा ने तुरंत अपनी मंत्री परिषद बुलाई और कहा, हमारी प्रजा संकट में है, हमें जल्द ही इसका समाधान खोजना होगा। प्रधानमंत्री ने सुझाव दिया कि राज्य के खजाने का उपयोग कर लोगों की मदद की जा सकती है, लेकिन सेनापति ने कहा, महाराज, अगर स्थिति लंबे समय तक चली तो खजाना खाली हो जाएगा। हमें कोई स्थायी समाधान खोजना होगा। राजा धर्मवीर ने दोनों की बातें सुनी और कहा, हमें ऐसा समाधान चाहिए जो आज की समस्या का भी हल हो और भविष्य में भी ऐसी स्थिति ना आए। उन्होंने पूरे राज्य में संदेश भिजवाया कि सभी नागरिक अगले दिन राजमहल के मैदान में एकत्रित हो। जब लोग मैदान में एकत्र हो गए तो राजा ने कहा, यह संकट सिर्फ मेरा नहीं, यह पूरे राज्य का संकट है। हमें मिलकर इसका सामना करना होगा। हम एक विशाल तालाब बनाएंगे जिसमें बारिश का पानी एकत्र किया जा सके और यह हमें कई वर्षों तक पानी देगा। इस काम में हर परिवार को थोड़ा अनाज और पानी दान करना होगा। साथ ही हर परिवार से एक सदस्य तालाब की खुदाई में श्रमदान करेगा। शुरुआत में लोग हिचकिचाए, पर जब राजा ने कहा कि वे स्वयं इस काम में हिस्सा लेंगे तो लोगों का मनोबल बढ़ गया। राजा धर्मवीर ने राजस्वी वस्त्र उतारकर एक साधारण किसान की तरह खुदाई शुरू की। उन्हें देखकर प्रजा का जोश और बढ़ गया। धीरे धीरे पूरा राज्य इस काम में जुट गया। लोग अनाज और पानी दान करने लगे और सभी ने श्रमदान शुरू कर दिया। राजा रोज सुबह सबसे पहले आकर खुदाई करते और सबसे आखिरी में काम खत्म करते। उनका यह समर्पण देखकर प्रजा भी पूरी लगन से काम करने लगी। बूढ़े, बच्चे, महिलाएं सभी ने अपनी क्षमता के अनुसार योगदान दिया। एक दिन एक बूढ़ा किसान राजा के पास आया और कहा, महाराज, आप हमारे लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, हम आपका ऋण कभी नहीं चुका पाएंगे। राजा धर्मवीर ने मुस्कुराते हुए कहा, यह मेरा कर्तव्य है। राजा का धर्म है कि वह अपनी प्रजा की सेवा करे। आप सबका सहयोग ही मेरी सबसे बड़ी शक्ति है। कई महीनों की कठिन मेहनत के बाद तालाब बनकर तैयार हो गया। यह तालाब इतना विशाल था कि पूरे राज्य की पानी की आवश्यकताओं को पूरा कर सकता था। तभी अचानक बादल घिर आए, मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। लोग खुशी से नाचने लगे, तालाब पानी से भर गया और संकट टल गया। इस तरह राजा धर्मवीर और उसकी प्रजा ने मिलकर एक कठिन चुनौती का सामना किया और उनके एकजुट प्रयासों ने राज्य को संकट से बाहर निकाला।